ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो भुवज्ज। ओम ह्रीं नमो लोहे सद्गर्ताऊणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो भुवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सद्गर्ताऊणम्। ओम ह्रीं नमो अरिहन्ताणम्। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम्। ओम ह्रीं नमो आयर्याणम्। ओम ह्रीं नमो भुवज्जायाणम्। ओम ह्रीं नमो लोहे सद्गर्ताऊणम्। ऐसो पंचनमस्कारो सर्वकामप्रणाशय मंगलानं च सर्वेशं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। आराध्य के चरणों में कोटिष्ठ नमन। परम पूज परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटिष्ठ नमन। मुनि संत समाधि स्वामी के चरणों में कोटिष्ठ नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों, तेरी उमर की जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। जप ले नाम बन निष्पाप। तेरी उमर की जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। जप ले नाम भले निष्का पाए शिव सुख मुक्ति धाम। तेरी उमर बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। हे जग सपना कोई ना अपना क्यों समझे क्यों इसमें मुरझाए। हे जग सपना कोई ना अपना क्यों इसमें मुरझाए। अमर न रहना आखिर मरना क्यों ना मन समझाए। अंतर ध्यान कर पहचान जागृत रहे आँखों याम। अंतर ध्यान कर पहचान जागृत रहे आँखों याम। ये एक सांस का नहीं भरोसा सिर पे का अभिमान है। दंडन को दंडन ना समझे यही बड़ा अज्ञान है। कर ले जान रख ले चान पाएगा सच्चा विश्राम। संजय सतगुरु वाणी का तू अमृत प्याला पी ले रे।
तेरे खुशबू सदियों तक तू ऐसा जीवन जिए रे। बन गुणवान हो कल्याण जादू भीतर वाला राम। बन गुणवान हो कल्याण जादू भीतर वाला राम। तेरी उम्र बीती जा बंदे जप ले प्रभु का नाम। जप ले नाम बल निष्पाप पाए फिर सुख मंगल धाम। तेरी उम्र बीती जाए बंदे जप ले प्रभु का नाम। बंदे जप ले प्रभु का नाम। आप द्रौपदी की कहानी सुन रहे हो और द्रौपदी वहां पे अपनी कहानी सुन रही थी और उसकी कहानी जैसे ही खत्म होती है वो वापस पुराने ख्यालात में हो जाती है। वो सोचती है मेरे साथ क्या क्या घटना घटी थी, किस किस जन्मों से मैं इसमें पाप भर के आई हूँ, वो कैसे मेरे पाप धुलेंगे, कैसे मेरे कर्म हल्के होंगे। वो वहां बैठे बैठे वापस पीछे मुड़ जाती है, ख्यालों में खो जाती है। और यहाँ पे दुर्योधन अपने भाई को भेजता है, जाओ द्रौपदी को लेके आओ। वो द्रौपदी के पास चला जाता है, उसको हाथ जोड़ के विनती करता है, भाई साहब ने आपको बुलाया है। तो वो एक प्रश्न करती है, आपके भाई साहब ने मुझे क्यों बुलाया है? वहां तो सब जेंट्स बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, वहां मेरा क्या काम है? वो बेटा तो मैं नहीं बता सकता, मैं तो आज्ञा का पालन करने के लिए आया हूँ कि आपको बुलाया है, लेने के लिए भेजा है, इसलिए मैं आया। वो फिर से कहती है, मेरी जगह कुछ तुम्हारी भाभी या किसी और को लेके चले जाओ, मुझे क्यों लेके जा रहे हो वहां? वो उस सभा में मेरा क्या काम है? फिर भी वो विनम्र भाव से अपने हाथ जुड़े हुए, सिर झुकाए हुए, भाभी साहब चलो आपको बुलाया जा रहा है। फिर भी वो नहीं मानती है, वो मना कर देती है कि मैं उस सभा में नहीं आऊंगी जहाँ श्री का कोई काम नहीं है, वहां पे इसे उधर मेरा क्या काम। तो उसको मना करके भेज देती है। वो वापस सभागार में आके फिर नीचे करके खड़ा हो जाता है। दुर्योधन पूछता है कहाँ है द्रौपदी? तो कहती है, कहता है वो आने के लिए मना कर रही है कि पुरुषों के महफिल में मेरा क्या काम है। तो फिर उसे हुक्म दिया जाता है, सीधी तरह से नहीं आए तो जबरदस्ती लेके आओ, लेकिन तुम्हें इस बात को लाना ही पड़ेगा। वापस चला जाता है, वापस हाथ जोड़ अपना सिर नीचे करके विनती करता है, दुर्योधन ने आपको बुलाया है, सभागार में आपको बुलाया। वापस वो प्रश्न करती है कि पांडव कहाँ है? मैं पांडव से बात करना चाहती हूँ। कि पांडव कैसे आ सकते हैं, वो भी उसी सभागार में बैठे हुए हैं। जब पांडव नहीं आ सकते तो मैं कैसे आऊं? मैं तो उनकी आज्ञा बिना तो मैं आगे नहीं आ सकती, मैं तो नहीं आऊंगी। फिर वो विनम्र भाव से कहता है, फिर वो एक शब्द बोल जाता है, मैं माताश्री समझ के आ जाओ, मैं माँ को हाथ प्रणाम करता हूँ, आप आ जाओ मेरे साथ, मैं कोई ऐसी गलती नहीं कर बैठू जिसे मुझे भुगतना पड़े। तो चिंतन में पड़ जाती है, ऐसा क्या काम आ गया जो मुझे इतना जबरदस्ती बुलाया जा रहा है वहां पे, और पांडव ने भी कुछ समाचार नहीं भेजे, जहाँ की वहां सब पांडव मौजूद है फिर भी उन्होंने कोई समाचार नहीं भेजे, बार बार दुर्योधन की तरफ से ही समाचार आ रहे। वो चिंतन करती है, फिर भी निवेदन करता है, आप चलो माते एक बार मेरे साथ चलो, नहीं तो फिर मेरे को दूसरा कदम उठाना पड़ेगा। तो वो सोचती है ठीक है, इतना कोई रहे तो एक बार चलते हैं, जो भी होगा देखा जाए।
तो द्रौपदी अपने महल से तैयार होकर निकलती है। जैसे ही सभागार के बाहर घोषणा होती है कि महारानी द्रौपदी आ रही है, अब दुर्योधन के मन में वो उल्लास और वो जिज्ञासा, उसके मन में विश्वास आ जाती है। जो सपना वो स्वयंवर में देखा था, वो सपना अब मेरा पूरा होने वाला है। स्वयंवर में तो मैंने हार गया था, लेकिन इस बार जीत गया हूँ। अब मैं इसको मेरी पटरानी बनाऊंगा, मैं इसको रानी बनाऊंगा, मैं इसके साथ खुद भोगूंगा। ये भावना लेके वो अपने मन में बहुत खुशियां पिंजोता रहता है। वो द्रौपदी अभी तक वहां बाहर से आई नहीं, लेकिन उसके सपने इतने बड़े बड़े हो जाते हैं कि मुझे तो बस दुनिया मिल गई, जो मैं चाहता था मेरा काम हो चुका। जैसे ही आवाज लगाई जाए, सब जने द्रौपदी को देखने के लिए तरस रहे थे कि कब द्रौपदी अंदर आए और क्या हो गई सभागार में। और पांडव पांचों के पांचों अपना सिर नीचे करके बैठे थे, ना तो उनकी मुख से कोई आवाज निकलती थी, ना कुछ। जैसे सांप सुन लिया हो वैसे बैठे थे पांचों पांचों। और इधर द्रौपदी अंदर आती है और राजा को प्रणाम करती है। और जब अंदर आती है, आंखें झुकी हुई, सिर झुका हुआ, आंखों में शर्म थी और नजरें झुकी हुई थी, और वो अंदर प्रवेश करती है, राजा को प्रणाम करती है। अब जैसे ही वो अंदर आती है, दुर्योधन कहता है, आओ प्रिय, आप आओ, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और कितने वर्ष बीत गए तुमको पाने के लिए, आज वो दिन आ गया। अब द्रौपदी के मन में हलचल सी मच जाती है, ये क्या बात कर रहा है, कहीं पागल तो नहीं हुआ जो मेरे पतियों के सामने वो मेरे साथ ऐसी गुस्ताखी कर रहा है, ऐसी बातें कर रहा है। उसके मन में क्रोध सी होती है, गुस्सा आने लगता है, लेकिन इसलिए अपनी लाज रखने के लिए अपनी जबान को बंद रख लेती है, कभी कुछ नहीं कहती, सहन कर लेती। और जैसे जैसे नजदीक आती है, उसको जो मुंह में आए बोले जाए, जो मुंह में आए दुर्योधन बोले जाए, फिर भी वो शांत भाव से सहन करती है, चुपचाप सहन करती है। जब पानी सिर से ऊपर उठ जाता है तो कहते हैं कोई भी चुप नहीं रहता, जब तो मुंह खोलना ही पड़ता। तो फिर दुर्योधन बोले जाए कि ओ प्रिय, अब मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हें मेरी रानी बनाऊंगा, इधर की पटरानी बनाऊंगा। तब द्रौपदी कहती है, कम से कम थोड़ी तो शर्म रख लो, मेरे पांच पति यहाँ विराजे हुए बैठे हुए हैं, उनके सामने तुम क्या मुंह में आए जैसे बक रहे हो, कम से कम शर्म करो, तुम्हारे पिताजी बैठे हुए, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उनके सामने तो शर्म करो कम से कम। इतना कहते ही द्रौपदी वो दुर्योधन कहता है, अब कोई शर्म वाली बात नहीं, तुम मेरी हो, मैं तुम्हें पाना चाहता था, मैं जब से तुम्हें देखा था वहां स्वयंवर में ही, तब से तुझे पाने की मेरी इच्छा थी, उस समय में पा नहीं सका, अब तुम्हें मैं पा चुका हूँ, मैं तुझे अपनी बनाऊंगा, तेरे से शादी करूंगा। द्रौपदी क्या बकवास कर रहे हो, कुछ भी आ रहे हो, बके जा रहे हो, कम से कम सोच लिया करो कि मैं क्या बोल रही हूँ और सामने वाला क्या सुन रहा है, इतने लोग बैठे, लोग क्या सुन रहे हैं। तो लोगों की मेरे को कोई परवाह नहीं, जो मैं कह रहा हूँ एकदम सही कह रहा हूँ। अब उसके मन में जिज्ञासा हो जाती है, ये इतना कुछ कह रहा है, पांडव कुछ नहीं बोल रहे, क्या हुआ इन पांडवों को। जब वो पांडवों की तरफ देखती है, पांडव सिर नीचे करके बैठे हैं, ना तो कुछ कहते, ना कुछ सुनते हैं, ना तो सिर उठा के उसको देख रहे हैं। फिर पूछ लेती है, क्या हुआ, क्या बात हो गई पांडव को, कि क्या बात है, तुम कुछ कह नहीं रहे हो, इतना बकवास किया जा रहा है। तो दुर्योधन कहता है, वो क्या बोलेंगे, वो तो तुम्हारे है ही नहीं, तुम तो मेरी हो गई। तो वो चक्कर में गिर जाती, तुम मेरी हो गई हो, क्या मतलब हुआ। तब उसको पूरी घटना बताई जाती है कि जुए ने पूरा राजपाट के साथ साथ तुमको भी हार गए हो, तुम मेरी हो गई।
एक पल के लिए वो सोचने लग जाती है कि ये क्या बात है, जुए ने मेरे को भी दांव पे लगा दिया, राजपाट को लगाया लगाया मेरे को भी दांव पे लगा दिया इन लोगों ने, उनको क्यों दोष दे, मेरे कर्मों का ही धार है, किस जन्म में कौन से पाप किए कि जो बुरे में आ रहे। फिर भी द्रौपदी इस बात को नेग्लेक्ट कर जाती है, छोड़ देती है कि पांडवों ने क्या किया, लेकिन दुर्योधन के सामने हार नहीं मानती। वो कहती है कुछ भी हो जाए मैं अपने प्राण दे दूंगी लेकिन तेरी कभी नहीं दूंगी, ये तो तू सोच ले। तो दुर्योधन भी जिद पे अड़ जाता है, तो ऐसे कैसे नहीं होगी, मैं भी देखता हूँ, मैंने तो तुमको जीता है, अब तो मेरा हक बनता है तेरे से, मैं तो तुझे काफे नहीं रहूंगी। फिर भी दोनों के बीच बहुत कुछ चलता है वार्तालाप, लेकिन वहां बैठे हुए इतनी पब्लिक में कोई राजा सैनिक मंत्री कोई एक शब्द नहीं कहता, सब तमाशा देख रहे थे। तब द्रौपदी कहती है राजन को, राजन तुम्हें दिखता तो नहीं है लेकिन सुनाई तो दे रहा है तुम्हारा पुत्र क्या कह रहा है, एक पराई स्त्री पे नजर डाल रहा है और आप चुपचाप तमाशा देख रहे हो। वो भी नजर नीची करके बैठ जाता है, कुछ जवाब नहीं देता। तब द्रौपदी कहती है इस दुनिया में मेरा तो कोई है ही नहीं जो मेरी रक्षा कर सके, अब मेरी रक्षा मुझे करनी है, मैं अपनी रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए तेरे पास तो आऊंगी नहीं। और जब वो कहता है तुम तो 5-5 की पत्नी हो तो एक और सही, तेरे क्या फर्क पड़ने वाला है। जब द्रौपदी कहती है नाम के 5 पति है, मेरा पति तो एक ही है अर्जुन, और दोनों जेठ है, दोनों देवर है, सब भाई के समान है, हमारे वो कुछ भी नहीं, और मैं एकदम पवित्र हूँ, सती हूँ, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे मन में अगर किसी के लिए भी भावना भी आई हो तो मैं यहाँ से ही खड़ी खड़ी अपने प्राण त्याग दूँ। इतनी बात सुनने के बाद ही दुर्योधन उसकी बातों पे नहीं आता है, लेकिन उसके तो बस वही नशा छाया हुआ है, मुझे अपमान का बदला लेना है, इसे मुझे पाना है, कैसे भी करके द्रौपदी को मुझे पाना है। उसके मन में वही जग जाती है। क्या उसके छोटे भाई को कहा जाता है उसका चीर हरण कर लो, ये कैसे मेरे पास नहीं आएगी, मेरी देखता हूं। वो एक बार पांडवों की तरफ देखती है, और पांडव सब अपना सिर झुका के नीचे कुछ नहीं कहते। राजा की तरफ देखती है, वो भी अपना सिर झुकाए हुए बैठा है, और पूरी प्रजा भी सिर झुकाई हुई बैठी है। तो ये बोलिए अब तो इधर कोई नहीं है, मुझे तो अब प्रभु का ही शरण लेना होगा, इधर कोई नहीं है मेरा। वो ध्यान में खड़ी हो जाती है, वीतराग प्रभु को याद करती है, वो कहती है वीतराग प्रभु को, अगर मैं सती हूँ, मेरे मन में किसी और को पुरुष के प्रति कोई भावना आई हो तो आज जो भी हो तुम्हारे ऊपर है, मैं तो अब तुम्हारा नाम लेके ध्यान में खड़ी हो जाती। वो प्रभु का नाम लेके ध्यान में खड़ी हो जाती है। यहाँ पे साड़ी को खींचा जाता है, तो वो तो अभी प्रभु की सहायता के लिए इष्ट देव वहां पधार जाते हैं और उसकी सहायता करते हैं। जैसे जैसे कपड़ा खींचा जाए तो बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। अब वो खींचने जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा हो जाता है, उसके हाथ इतने आ जाते हैं, वो कहता है भाई मैं तो थक गया हूँ, अब ये काम मेरे से नहीं होता, ये कोई मामूली स्त्री नहीं है, कोई ना कोई तो मां सती है, कोई मामूली स्त्री नहीं। फिर भी दुर्योधन डांट देता है, तू जितना बोले उतना करो, नहीं होता तो मैं आता हूँ वहां पे। फिर वो क्या करे, जब बड़े भाई राजा रहे, उसकी हुक्म नहीं माने तो भी अच्छी बात नहीं, फिर भी वापस वो अपना काम चालू कर देता। लेकिन करते करते और 1 घंटा 1.5 घंटा बीत जाए, वो थक के नीचे बैठ जाता है, अब यहाँ मेरे इससे नहीं होगा, तुम जानो
तुम्हारा काम, तुम मुझे मारना चाहो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ, अब मैं ये काम नहीं कर सकता। और सती के पैरों में गिर जाता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब दुर्योधन को समझाया जाता है ये कोई साधारण स्त्री नहीं है जिसके लिए आप इतना ये कर रही हो, आपने देखा नहीं चमत्कार, इसलिए इसे छोड़ दो, नहीं तो आपका भी अनर्थ हो जाएगा। जैसे ये सब राजा के कान में गिरते हैं, वो भी कहता है बेटा दुर्योधन मान जा, अभी समझ जा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इतना कहते ही दुर्योधन छोड़ देता है, कह देता है कि छोड़ दो। तब उसको कहा जाता है कि अब इसको तो दंड तो देना ही पड़ेगा, क्यों हारे हुए हैं तो अब इनको दंड देना पड़ेगा। पांडव के मन में थोड़ी सी खुशी जग जाती है, चलो कम से कम द्रौपदी की लाश बच गई, दंड के स्वरूप क्या मिलेगा ज्यादा से ज्यादा, ये सोच के उनके मन में थोड़ी सी कहीं खुशी हो जाती है। तब राजा कहता है जो भी देना हो दे के तबाखुरी करो, उनको एक बार भेजो यार, द्रौपदी को वापस अंदर दे। तब मामा और भांजा दोनों बात करते हैं कि इसको क्या दंड दिया जाए, तो इसको सोचते हैं 12 साल का वनवास, 1 साल तो गुप्त वनवास की घोषणा करते हैं कि इनको 12 वर्ष का वनवास, 1 साल गुप्त वनवास करने की घोषणा करते हैं। तो पांडव, द्रौपदी और कुंती अब ये पांचों थे वो अपने महल में जाते हैं, अपनी माता की को सब बात पहले से लोगों से पता चल जाती है। कुंती पूछती है बेटों को तुमने ये क्या किया, कम से कम अपनी लाज रख लेते, कहीं बहू को क्यों दाव पे लगाया। अब उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। कहते हैं चलो भाई तैयारी करो, वन में जाना है 12 साल की। तब पांचों पांडव, कुंती और द्रौपदी वन के लिए तैयार हो जाते हैं और अगले दिन वन के लिए प्रस्थान करते हैं। अब पांचों पांडव आगे चलते हैं, कुंती बूढ़ी होती है तो धीरे धीरे पीछे चलती है, उसके पीछे द्रौपदी चलती है। अब आगे जाते जाते द्रौपदी के पैर में कांटा छुप जाता है, वो एक पैर का सहारा लेके कांटा निकालने की कोशिश करती है, वो निकलता नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार निकलता नहीं, और पांडव और कुंती बहुत आगे निकल जाते हैं। अब द्रौपदी वहां पैर का सहारा लेकर नीचे बैठती है और कांटा निकालती है, तो खून की लहर निकलती है, तो वो अपनी साड़ी का एक टुकड़ा काट के पैरों में बांध के आगे चलती है। आगे जाती है तो ना तो पांडव है ना कुंती है, सब वो तो आगे निकल चुके, और ना तो वहां पैरों के निशान भी दिखाई देते हैं। अब ये देखती है कि मैं कहाँ रह गई, कहाँ पीछे रह गई, वो तो आगे निकल गए होंगे, कितने आगे निकले, और रास्ते इतने सारे हैं, जंगल है तो पूरे रास्ते ही रास्ते हैं, कहीं से भी निकले, तब कहाँ जाओ कैसे जाओ, वो वहीं खड़ी हो जाती है। सोचने लगती है कौन सा रास्ता लूं, उनको कहाँ ढूंढूं, वो कितने दूर निकल गए होंगे, मेरे को इतनी देरी हो गई। ये सोचते सोचते वो वहीं खड़ी हो जाती है, और वो पांडव और कुंती पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, आगे आगे चले जाते हैं। जैसे शाम होने लगती है तो पांडव पीछे मुड़ के कहते हैं मातुश्री यहीं रुक जाते हैं, सुबह यहाँ से हम आगे चलेंगे। जब पीछे मुड़ के कुंती से ये बात कही तो कुंती द्रौपदी को आवाज देती है, द्रौपदी तो पीछे तो है ही नहीं। कहते हैं धीरे लादी होगी, पीछे से आ रही होगी तो यहीं बैठ जाते हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, वो तो आज दिख ही नहीं रही है और अंधेरा होना चालू हो जाता है। अब पांडव कहते हैं कि द्रौपदी कहाँ चली गई, अपने पीछे पीछे आ रही थी। कुंती कहती मेरे पीछे तो मैंने एक बार देखा था, उसके बाद मैंने भी मुड़ के नहीं देखा।
अब उनको चिंता हो जाती है कि अब कहाँ रह गई, कहाँ भटक गई, रास्ता तो भूली तो नहीं। और वो वहीं खड़ी रहती, इंतजार करती है, कोई ना कोई आएगा मेरे को लेने, कोई ना कोई आएगा मेरे को लेने। वो इंतजार करती, रात हो जाती है। अब रात होने के बाद तो जहाँ है वहीं रात निकालनी पड़ती है। बड़ा जंगल रहता है, वहाँ पे जानवरों की भी आवागमन रहता है। अब ये देखती है द्रौपदी, मैं अकेली हूँ, मैं कैसे यहाँ रात निकालूं, इतने जंगली जानवर है, तो कैसे निकालूं। प्रभु का सहारा है, इसके सिवा तो कोई है ही नहीं। ये तो ज्ञान की नील हो जाती है, वो ज्ञान में लीन हो जाती है, वहीं बैठ के ज्ञान में बैठ जाती है और अपना ध्यान लग जा प्रभु के प्रति अपना ध्यान लगा देती है। और पांडव वहां से इंतजार करते हैं कि अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। वो आती हुई नहीं देखती है, तो कुंती को कहते हैं कि तो आज यही विश्राम कर लेते हैं, सुबह हम ढूंढेंगे और लेके आ जाएंगे। वो कहीं भटक गई होगी या कहीं रास्ते में रह गई होगी। अब रात हो गई है, जंगली जानवरों का रात को कहाँ जाएंगे, जंगली जानवर भी हो सकते हैं, तो रात यहीं रुक जाते हैं। अब हम कल चलेंगे आगे क्या होता है, कैसे द्रौपदी और इनका मिलन होता है या दोनों बिछड़ जाते हैं, वो कहानी अब कल चलेंगे इसी के साथ। ओम आरम। पन्नगे चतुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। ये त्राग पुरुष भगवान महावीर को सभक्ति वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधानाचार्य श्री महासमुद्र को सभक्ति वंदना। मुनि मोक्ष कुमार की उपस्थित श्रावक स्वरूप पदम प्रभु नितमरिय पदम प्रभु नितमरिय नील पदम गीता प्रभु प्रभु पदम गीतार प्रभु पदम गीतार हमारे दो तीर्थने पाया तो नाम पदम प्रभु नितमरिय ज्ञान सुकल प्रभु दायने पाया केवल सोय पाया केवल सोय दीन दयाल शरीर सा नाय सोय परम प्रभु नित समरिय समदम उत्तम रस भक्ति प्रभु परिवार प्रभु परिवार शिवगण तिलक तुहि तुहि जनक समान परम प्रभु नित समरिय तू प्रभु कल्पतरु जीतो तू चिंतामणि जोय तू चिंता समरण करता आचरो मन वांछित होय परम प्रभु नित समरिय सुखदायक सहु जग भरी तुई दीन दयाल तुई दीन दयाल शरण आयो तुझ साईं
तुई परम विहार परम प्रभु नित कमल गुण गाथा मन गौरी सुख संपत्ति जान सुख संपत्ति जान विगन विदेश किया पामे परम कल्याण परम प्रभु नित कमल उगनी चैन भाद्र तुझी बात तुझी परम प्रभु रचला परम प्रभु नित समरिय परम प्रभु नित समरिय। जैन आगम द्वादशांगिका छठा अंग ज्ञाता धर्म कथा जिसका वर्णन चल रहा है। तैणम साधारिणी देवी अन्नदा तदाई तंसी तारिष्यगंसी चक्कठग लठग संख्ये संबुद्धय परवर चाल भंजिये उज्जवल मणिक नगर नय भूमिये विडंक लज्जा लद्द चंदनिक जुहंतर कणयाली चंद्रशाली यावी भट्टी कलिये सरस दाऊवल वन्न रहिये बाईरो दुनिये घट्ट मट्ठे अभिंतरो वसत्तम सुविलिहिय चित्तकम्ने नानाविय पंचवन्न मणिरयण कोट्टिम तले पौंडया फुल्लिवल्ली वर कुप्रजाई उल्लोय चित्तीय तले वंदन वरण कर सुनी मन्य परिपूज्ये सरस पौले सोहंतर दाय पैरग लबंत मणिमुत्तदाम सुवीर दाल सोहे सुगंध वर कुसुम मौल पम्मल सैनोवयार मणिय निब्बुयरे कपूर लवंग मलय चंदन कालागरु पव्वर कुंदुरुक्क कुरुक्क भुवद्दंज सूर्वी मगमेंद गंध बुयोद्धरानी सुगंधवर गंधिये गंधवट्टी भूये मणिपुरे पणासुयंद यारे किम बहुना जुई गुणे सुरवर विमान विडंबीय धरे कंसी तारीस गंसी सैनिक जंते शालिगण वट्टिये उगो विब्बो नये दुहो उनो मज्जे नय गंभीरे गंगा कुलिर रुय उद्दाल कालियाए ओये होम दुगुल लपट्टे परिच्छयने अट्ठरय मलय नवतय कुसत्त लिंब सिय केसर पत्कुत्थिये सुविरय यत्ताणे रंतम सुई वंशौये सुरम्मे आयनग्ग भूव भूर नवनिया कुल्ल फाके पुववत्त वरकाल समयंती सुत्र जागरा ओहिरमाणी एगम महम सत्सुसेहम रयकूड़ सन्निया नैलंसी सोमम सोमाकारम लियंतम जम्भायमानम मोमति दयम दयम आसितानम परिबुद्धा। तो जाता धर्म कथा के अंतर्गत सम्राट श्रेणी का वर्णन चल रहा है और सम्राट श्रेणी के एक नंदा के अतिरिक्त और रानी थी। रानियां उनके बहुत थी। उन रानियों में प्रमुख रानी थी
धारिणी देवी, वह भी सुंदर हाथ पांव थे, सुकुमार थी और उसका शरीर पांचों इंद्रियों से और हीन, लक्षण और व्यंजन की विशेषताओं से युक्त, मान उन्मान और प्रमाण से प्रतिकूल, सुजात और सर्वांग सुंदर था। तो जैसा कि अभय कुमार का वर्णन आया था कि अभय कुमार का शरीर भी अपने आप में परिपूर्ण शरीर था, कहीं से वो हीन नहीं था, विकलांग नहीं था। और जहां शरीर में पूर्णता है, ये भी अपने आप में पुण्याई। अगर व्यक्ति की पुण्याई में कमी है तो उसके हाथ पांव या मस्तिष्क किसी न किसी अंग में कमी रह जाती है, परिपूर्ण नहीं होता है, या जिस तरह का शरीर होना चाहिए वैसा शरीर नहीं होता है। तो धारिणी देवी के लिए कहा गया कि वह लक्षण और व्यंजनों से युक्त थी। उसके शरीर के ऊपर अनेक तरह के लक्षण थे और लक्षणों के लिए कहा जाता है कि जो जब जन्म के साथ शरीर प्राप्त होता है उसी के साथ लक्षण भी प्राप्त हो जाते हैं। और व्यंजन के लिए कहा जाता है कि जन्म के बाद में शरीर में अनेक प्रकार के तल मेष इत्यादि का निर्माण होता रहता है। तो व्यंजन जन्म के बाद में भी हो सकते हैं, लक्षण जन्म के साथ भी होते हैं। तो धारिणी देवी लक्षणों से और व्यंजनों से युक्त थी और उसका शरीर मान और उन्मान के प्रमाण के अनुकूल था। जैसा शरीर का प्रमाण होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक हाथ तो लंबा है और एक हाथ छोटा है, एक पैर नीचे पूरा नहीं जा रहा है, एक पैर, ऐसे भी अनेक अनेक शरीर देखने को मिल जाते हैं। किसी की नाक चपटी होती है, किसी के कान बहुत छोटे हो जाते हैं। तो धारिणी देवी का जो शरीर था वो परिपूर्ण शरीर था, जैसा शरीर होना चाहिए वैसा ही सर्वांग, उसके हर अंग सुंदर थे। और वह चंद्रमा के समान सौम्य आकृति वाली थी। जैसे चंद्रमा बड़ा शीतल होता है, शांत होता है, वैसे ही धारिणी की देवी की आकृति बड़ी सौम्य थी, कमनीय थी, प्रियदर्शना और सुरूपा थी। उनकी मुट्ठी भर कमल बल खाती हुई 3 रेखाओं से युक्त थी। उनका मुख शारद चंद्रमा की भांति विमल, प्रतिकूल और सौम्य था। उसके कपोलों पर संचित रेखाएं कुंडलों से उल्लिखित हो रही थी। उनका सुंदर देश श्रृंगार घर जैसा लग रहा था। तो धारिणी देवी के सौंदर्य का वर्णन ज्ञाता धर्म कथा के अंदर चल रहा है कि वह शारद का चंद्रमा, जो शरद ऋतु का चंद्रमा, शरद ऋतु कब आती है? हाँ, आशोज महीने की जो पूर्णिमा होती है, आश्विन महीने की पूर्णिमा, वो शरद पूर्णिमा कहते हैं, शारद की पूर्णिमा कहते हैं। और कहते उस पूनम का तेज अपने आप में ही बड़ा सौम्य होता है। जैसे तो पूनम 12 आती है, लेकिन सबसे ठंडी पूनम आशोज की पूर्णिमा होती है। और उस पूर्णिमा में चंद्रमा परिपूर्ण रूप से अपनी संपूर्ण कलाओं को बिखेर देता है। और उस पूर्णिमा के अंदर कहते हैं कि आयुर्वेद के अंदर इस पूर्णिमा का विशेष महत्व रखा गया है। और जो आयुर्वेदिक दवाइयों का निर्माण करते हैं, शरद पूर्णिमा की रात्रि में उसे खुला छोड़ देते हैं, ताकि शरद पूर्णिमा की सारी किरणें उसमें समाहित हो जाए और उसमें विशिष्टता आ जाए। और अनेक अनेक जगह शरद पूर्णिमा के दिन मतीरे को काट के रात को शरद पूर्णिमा की चांदनी के अंदर रख दिया जाता है। अनेक अनेक जगह खीर को बना के उस चांदनी के अंदर रखा जाता है
और लाडनू के अंदर तो शायद मेरे ख्याल से नाटा परिवार या बेंगानी परिवार है, पूरी रात जागरण करते हैं और एक बड़ा सा कड़ाव, उस कड़ाव के अंदर वह खीर को बनाते, उस चांदनी के अंदर ही रात भर खीर को बनाते जाते हैं और रात भर बढ़ने के कारण वह एकदम गहरी गरिष्ठ हो जाती है और कहते थोड़ी सी भी अगर वो खा ली जाती है अपने आप में पेट परिपूर्ण हो जाता है। नरेश जी इसको बाद में बीच में नहीं, तो लास्ट में जब जाते समय या तो बांध दिया करें। तो शरद पूर्णिमा और कालूगणी, कालूगणी के लिए कहते हैं कालूगणी, जो कि हमारे धर्म संघ के अष्टमाचार्य थे, ये रात के समय संतों को उस शरद पूर्णिमा के चांद की चांदनी के अंदर कागज पढ़ाया करते थे और छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ाया करते थे और कहते हैं ऐसा करने से आंखों की रोशनी बढ़ती है और जो ग्रस्त लोग हैं वे उस चांदनी के अंदर सुई को पिरोया करते थे कि रोशनी कितनी है और उस रोशनी जब नजर टिकाई जाती है, चांदनी से आंख, चांद से आंख मिलाई जाती है, तो उसकी जो चांदनी की किरणें हैं वो सीधी हमारी आंखों में पड़ती है, जो कि हमारी रोशनी को बढ़ा जाती है। तो ये शरद पूर्णिमा का चांद उसकी अपने आप में विशेषता है और वो बड़ा सौम्य शीतल होता है। तो धारिणी देवी के लिए भी उपमा दी गई है कि वो शरद के चांद की तरह सौम्य थी, कमनीय थी और प्रियदर्शना थी और साथ साथ सुरूपा थी, अंदर सुंदर रूप वाली थी और उसकी कमर भी अपने आप में बड़ी पतली कमर वाली थी और कहते हैं कि पतली कमर भी स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ा देता है और साथ ही उनके कपोलों के ऊपर खचित रेखाएं कुंडलों से उनके गालों के ऊपर पुराने जमाने में स्त्रियां अपना जब श्रृंगार करती थी तो अपने गालों के ऊपर कस्तूरी से 3 रेखाओं को खींच लेती थी और साथ ही पुरुष लोग और स्त्रियां काजल की टिकी वगैरह भी लगाया करती थी। तो ऐसा माना जाता है कि पुरुष लोग तो काजल की टिकी इसलिए लगाते थे कि कोई नजर वगैरह नहीं लग जाए, कुदृष्टि नहीं लग जाए, इसलिए पुरुष लोग अपने कपोलों के ऊपर ये काजल की टिकी लगाते थे और स्त्रियां अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए काजल की वह टिकी लगाते थे और धारिणी देवी भी इस तरह अपने कपोलों के ऊपर वह कस्तूरी से 3 रेखाएं खचित करती थी, जो उनके जो कुंडल थे उससे एकदम वह और सुंदरता को प्राप्त कर लेते थे और उनका सुंदर देश श्रृंगार घर जैसा लग रहा था। वो औचित्यपूर्ण चलने, हंसने, बोलने और चेष्टा करने में, विलास और लालित्यपूर्ण संलाप में निपुण और समुचित उपचार में कुशल थी। अब धारिणी देवी के व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है कि औचित्यपूर्ण चलने में गति कैसे होनी चाहिए। जैन आगम दसवें कालिक में साधु साधियों के लिए भी भगवान महावीर ने एक साधक को कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, यह भी अपने आप में विवेक पूर्वक होना चाहिए, यत्ना पूर्वक होना चाहिए। वह व्यक्तित्व को तो दर्शाता ही है, साथ साथ में हिंसा जनित अनेक कार्यों से भी बचाव कर लेता है। अगर क्रिया का ध्यान नहीं देखा जाता, चलने में ध्यान नहीं रखा जाता है, तब भी हिंसा हो सकती है। बोलने का ध्यान नहीं रखा जाता है तो भी किसी के दिल को
ठेस लग सकती है और वह भी हिंसा का कारण बन जाता है। तो यहाँ पर उसके व्यक्तित्व को दर्शाया जा रहा है। हिंसा अहिंसा की तो कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन उसकी जो गति थी उचित गति थी। कब चलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, तो वह उचित ढंग से चलती थी और हंसना भी उसका उचित ढंग से होता था। कहाँ हंस रहे, कैसे हंस रहे। आचार्य श्री महासमन जी अनेक बार अपने व्याख्यानों के अंदर फरमाया करते हैं कि आदमी को हमेशा मुस्कान चेहरे पे रखनी चाहिए। बहुत ज्यादा जोर जोर से हर हर करके आवाज करते हुए ऐसे नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि ऐसी हंसी किसी के लिए व्यंग्यात्मक हो सकती है, किसी को पीड़ा भी दे सकती है। जैसे आप लोग रामायण में वगैरह देखते हैं कि वो रावण की जो हंसी को बताया जाता है, अट्टहास पूर्वक जोर जोर से वह किसी की भी हंसी निकाल जाता था। तो यह हास्य भी कसाई का ही एक भेद है। इसलिए हंसना भी एक मुस्कान चेहरे के ऊपर होना, एक हर हर करके जोर जोर से अट्टहास पूर्वक ये ऐसी हंसी लोगों में भी कभी कभी अच्छी नहीं लगती है। तो रानी धारिणी उसकी जो हंसी थी वो हंसी भी औचित्यपूर्ण थी, उचित थी। और बोलने और चेष्टा करने में, बोलने में भी वो उचित शब्दों का प्रयोग, उचित वाणी का प्रयोग वह करती थी। ऐसा नहीं कि मन में आया वैसा ही बोल दिया, क्योंकि कटु वाणी भी सामने वाले के लिए घातक हो जाती थी। तो वो बोलने में भी उचित शब्दों का प्रयोग करती थी और चेष्टा उसके शरीर के जो भी हाव भाव होते थे वह भी उचित होते थे। और वह इसके अंदर निपुण थी और समुचित उपचार करने में वह कुशल थी। वह दृष्टा के चित्त को प्रसन्न करने वाली, दर्शनीय, कमनीय और रमणीय थी। वह राजा सैनिक के लिए इस कमनीय और प्रिय मनोज्ञ प्रशस्त नाम वाली थी। और रानी धारिणी अपने आप में दर्शनीय थी। देखते ही लोग अपने आप में मनमोहक हो जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे और वह मनोज्ञ भी थे, मन को भाने वाली भी थी और साथ में रमणीय थी, रमण करने में भी वह माहिर थी और साथ उसका नाम भी बड़ा प्रशस्त था, सुंदर था और राजा सैनिक के लिए वह बहुत ही प्रिय थी, कमनीय थी। इस प्रकार रानी धारिणी उसके व्यक्तित्व और उसके सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया गया है। और साथ में ये भी बताया गया कि सर्दी, गर्मी, दांत, मच्छर, सांप, चोर तथा वात की श्लेष्म और सन्निपात जनित नाना रोगों और आतंक को न छिपाए, इस प्रकार राजा सैनिक के साथ वह विपुल भोगों के साथ भोग को करती हुई अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। तो रानी के लिए सारी व्यवस्थाएं थी। जैसे आप लोगों के घरों में भी कई मच्छर नहीं आ जाए, मच्छरों के लिए अपनी व्यवस्था है। सर्दी नहीं लग जाए उसके लिए व्यवस्था है, गर्मी नहीं लग जाए उस तरह की व्यवस्था है। तो रानी धारिणी के लिए भी सर्दी गर्मी मौसम के अनुसार एक व्यवस्थाएं उसके लिए निर्मित हो जाती थी। साथ ही कभी मच्छरों की उत्पत्ति होती थी, कोई सांप हो जाते थे, तो उन सब से भी बचाव की व्यवस्था थी। और घर के अंदर कोई लुटेरा घुस नहीं जाए, चोर घुस नहीं जाए, कोई आतंकी घुस नहीं जाए, तो ऐसी भी व्यवस्था थी। इस प्रकार सुरक्षित रहते हुए वह सम्राट सैनिक के साथ में अनेक प्रकार के भोगों को भोगती हुई वह अपने जीवन को व्यतीत कर रही थी। और धारिणी के बारे में आगे वर्णन चलता रहेगा। अब आख्यान के क्रम के अंदर सनद कुमार का जो आख्यान चल रहा है,
धनत कुमार जो कि क्या कर रहा था, अपने पिता के व्यापार को आगे बढ़ा रहा था, धन का अर्जन करता जा रहा था और निरंतर वह श्रावक के जो 5वें व्रत है उन 5वें व्रत की सीमा करता, एक समय तक सीमा करता, और जब वो सीमा पूरी हो जाती उसके बाद कितना भी उसको अर्जन हो जाता, उस अर्जित धन को वो अपने पास नहीं रखता था, विसर्जित कर लेता था। समाज के लिए वह दान दे देता था। तो ये बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि विपुल मात्रा के अंदर वह दान दे रहा था, विसर्जन कर रहा था। तो उसके पिताजी ने उसको समझाने का प्रयास किया कि इस तरह लुटाओगे तो विकट परिस्थिति में समस्याएं हो जाएगी। देखो मैंने कैसे कैसे तिजोरियां भर रखी है, तुम भी मेरे पद चिन्हों पे चलो और धन को इस तरह बांटो मत, बल्कि तिजोरियां भरो, ताकि कभी दुख की घड़ी भी आ जाए तब भी हम सुरक्षित रह पाएंगे, धन हमारा बचाया हुआ काम आ जाएगा। और इस प्रकार वो बेटे को अनेक अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बेटे की सोच अपनी थी, वह इकट्ठा करने में, संग्रह करने में उसका विश्वास नहीं था, तो वह अपने ढंग से ही चल रहा था। तो धनत कुमार का आख्यान अपना आगे चलेगा, बीच में कुछ घटना और घटित हो जाती है। मति सबकी नारी नारी है, मति सबकी नारी नारी है, गति सबकी नारी नारी है, मति सबकी नारी नारी है। इस कनकपुरी के अंदर है देवी का मंदिर सुंदर है, इस कनकपुरी के अंदर है देवी का मंदिर सुंदर है। जन जन में आस्था वाणी है, जन जन में आस्था वाणी है, मति सबकी नारी नारी है, मति सबकी नारी नारी है। पूजा प्रतिदिन करने वाला, श्रद्धा मन में धरने वाला, पूजा प्रतिदिन करने वाला, श्रद्धा मन में धरने वाला, देवी का एक पुजारी है, देवी का एक पुजारी है, मति सबकी नारी नारी है, मति नारी नारी है। मति उसकी है विपरीत हुई, मति उसकी है विपरीत हुई, कुछ झूठ खेल से प्रीत हुई, कुछ झूठ खेल से प्रीत हुई, फिर अव्वल बना जुआरी है, फिर अव्वल बना जुआरी है, मति सबकी नारी नारी है, मति सबकी नारी नारी है। तो धनत कुमार किस नगर का था? हाँ, कनकपुरी का वह था। और वहां का राजा कौन था? कनक रथ राजा था। और कनक श्री उस राजा की पटरानी थी। तो वह कनकपुरी नगरी के अंदर अनेक अनेक लोग थे। और कहते हैं जितने लोग होते हैं उतनी ही मति होती है, सबकी बुद्धि अलग अलग होती है, सबका चिंतन अलग अलग होता है।
सबका विचार भी अलग अलग, सब एक मत के कभी आ नहीं सकते हैं। और हम लोगों के लिए तो सब समस्या भी पैदा होती है, क्योंकि जब सबकी मति अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका चिंतन अलग है, सबके मन को पूरा नहीं किया जा सकता है। हमने प्रवचन का क्रम चालू किया था कितने बजे? 9:15 से 10:30। कुछ दिन बाद लोगों की मांग आई कि नहीं, या तो 9:30 करो या व्याख्यान के क्रम को 9:15 से 10:30 तक बढ़ा दो। कल कुछ भाई आए कि महाराज व्याख्यान का टाइम ठीक नहीं है, व्याख्यान तो 9 बजे। अब किसकी बात को माने? सबकी मति अपनी रहती है। कोई 9 बजे का कहते हैं, कोई 8 बजे का भी कह सकते हैं। अनेक अनेक जगह पर 8 बजे भी प्रवचन हो रहे। और हमने तो देखा, हम लोग शायद लाडनू में चाकरी कर रहे थे और डीडवाना के अंदर संत वीरेंद्र मुनि जो निकल गए बाद में, वो सुबह सुबह ही सूर्योदय के साथ में प्रार्थना होती है और प्रार्थना के साथ ही व्याख्यान का क्रम, कि बार बार सबको आना नहीं पड़ेगा। और दुकानों का क्रम, जो किरानों की दुकानें वगैरह वहां ज्यादा थी, 8 बजे ही दुकानें खोल देते हैं, तो फिर लोग बाद में आएंगे नहीं। 9 बजे दुकान जब खुल जाती है तो बाद में नहीं आएंगे। तो उन्होंने सुबह ही आ जाओ, प्रार्थना भी कर लो और सुबह ही घंटे भर का व्याख्यान भी चला लेंगे और उसी समय आप लोग सामायिक भी कर लो कि दिन भर के लिए आपकी भी छुट्टी, हमारी भी तो अपनी सोच होती है। तो कनकपुरी नगरी के अंदर भी अनेक अनेक लोग थे, सबकी अपनी अपनी मति थी, सबकी अपनी सोच थी। तो अनेक अनेक मति वाले, अनेक अनेक सोच वाले वहां व्यक्ति रहते थे और जैसी सोच होती है जैसी क्रियान्विति होती है, जैसा ही काम होता है वैसी गति होती है। तो इस कनकपुरी नगरी के अंदर एक देवी का मंदिर था और मंदिर भी बड़ा प्रभावशाली था। देवी के प्रति लोगों के मन में आस्था थी, विश्वास था और हो सकता है समय समय पे देवी कोई चमत्कार भी पैदा कर लेती हो। आप लोगों को ये भी ध्यान रहना चाहिए कि देवी देवता अलग होते हैं और भगवान अलग होते हैं। भगवान तो जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो गए हैं और भगवान हमेशा वीतराग होते हैं। भगवान को कोई 1000 गाली भी दे दे, भगवान नाराज नहीं होते हैं। और भगवान की कोई पूजा अर्चना भी कर ले, आरती दिया भी कर ले, भगवान खुश होने वाले नहीं हैं। तो भगवान तो कुछ भी नहीं करते, भगवान तो अपने आप में रमन करते हैं, परमानंद में रहते हैं। तो भगवान की पूजा करे न करे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन हमारे यहाँ भगवान की पूजा, मंदिरों की पूजा, मंदिरों में पूजा होती है, तो हमारी ये परंपरा है। पूजा का निषेध नहीं है, पूजा में हमारा विश्वास है, लेकिन भाव पूजा में विश्वास है, द्रव्य पूजा में हमारा कोई विश्वास नहीं है। द्रव्य पूजा तो हिंसात्मक। आप लोग अगरबत्ती जलाओगे, अग्नि की एक चिंगारी के अंदर भगवान ने असंख्य जीव माने हैं, पानी की एक बूंद के अंदर असंख्य जीव माने हैं, हरी पत्ती के एक छोटे से कण के अंदर भी असंख्य जीव है और जमीकंद के अंदर तो अनंत अनंत जीव है। जमीकंद के अलावा भी कहीं अनंत जीव रहते हैं क्या? जमीकंद के अलावा अनंत जीवों का निवास कहीं है क्या? वनस्पति काल के अतिरिक्त अनंत जीवों का निवास कहीं पर भी नहीं। वनस्पति काल में सूक्ष्म निगोद, बादल निगोद, उसके अंदर अनंत अनंत जीव होते हैं। अभी सावन भादों का महीना है, हालांकि बारिश अभी इतनी नहीं है,
लेकिन जैसे ही बारिश विपुलता के साथ होती है, मिलन फुलन हो जाती है। तो लीलन फूलन के अंदर भी अनंत अनंत जीव है। इसलिए व्याख्यान में भी आते हैं तो देख के आना चाहिए कि कहीं हमारे पैर हरियाली के ऊपर और विशेष करके मिलन फूलन के ऊपर, तो क्योंकि अनंत जीवों की हिंसा उससे हो जाती है। तो मैंने प्रश्न किया है कि जमीकंद के अलावा, तो जमीकंद के अलावा भी अनंत जीव जो आप लोग घरों के अंदर मूंग बनाते हो, मोठ बनाते हो, चने बनाते हो, वे जब अंकुरित हो जाते हैं, अंकुरित, तो वो अंकुरित धान जब तक हरा है, अनंत जीव उसके अंदर है। और कई बार तो त्याग प्रत्याख्यान वाले ज्ञान के अभाव में त्याग को भी तोड़ देते, अज्ञानता के वशीभूत होते। कैसे? कल क्या है? आठम है, कल आठम है, आठम 14 या 5 तिथि अनेक भाई बहन हरियाली के त्याग रखते हैं। तो हरी सब्जी नहीं खाने हैं, हरे फल नहीं खाने, ये तो उनको ज्ञान है। लेकिन अब क्या करना है? हरे नहीं खाने तो सूखे तो बनाने पड़ेंगे, तो मूंग वगैरह को भिगो देते। और अगर वो मूंग अंकुरित हो गया तो वो सूखा धान नहीं है, वो हरियाली की गिनती में आ जाएगा, वनस्पति हो जाएगा। और वनस्पति भी सामान्य वनस्पति नहीं, अनंत कायिक वनस्पति। जमीकंद के बराबर आलू प्याज लहसुन के जितने जीव है, उतने ही जीव उस अंकुरित धान में रह जाते हैं। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जो हरियाली है उसमें भी अनंत अनंत जीव हो सकते हैं, असंख्य जीव हो सकते हैं। भला भगवान की पूजा करेंगे, भगवान ने कौन सा धर्म बताया? अहिंसा परमो धर्म की बात कही है। अहिंसा ही परम धर्म है। और देव गुरु और धर्म, किसी के लिए भी हिंसा हिंसा ही है। कि भगवान को खुश करने के लिए हम कच्चे पानी का उसके ऊपर प्रक्षालन करें, वनस्पति फल फूल चढ़ाए, अगरबत्ती करे, दीपक जलाए, वो तो भगवान की आज्ञा के बाहर है। और आचार्य भिक्षु क्या कहते हैं? आज्ञा धर्म अनाज्ञा धर्म। तो जिस भगवान ने स्वयं उसको छोड़ दिया, त्याग करके साधु बन गए, हम उनको खुश करने के लिए उनके बताए मार्ग के विपरीत चल के हम उनको खुश करने का प्रयास करते हैं, तो ये धर्म नहीं है। तो भगवान की पूजा हम भावों से करें, उनकी माला फेरे, उनका संगान करें, उनकी स्तुति करें, उनके स्तोत्र का स्मरण करें, तब तो भाव पूजा हो जाएगी। और वह भाव पूजा भी उनको खुश नहीं करेगी, वह तो हमारे कर्मों की निर्जरा करेगी कि हम सद्गुणों का स्मरण कर रहे हैं, तो हमारे कर्मों की निर्जरा होगी, हमारी आत्मा ही पवित्र होगी। भगवान खुश होने वाले तो नहीं है। तो हम हमेशा ये ध्यान रखें कि भगवान की द्रव्य पूजा नहीं होती है। कुछ दिन पहले रात को युवकों ने जिज्ञासा समाधान चल रहा था, तो उसमें ये जिज्ञासा भी रखी कि लौकिक देवी देवता, तो लौकिक देवी देवता की पूजा अर्चना आप लोग करते हैं, घरों में करते हैं, कुल देवता है, कुल देवी है, या कोई पितरजी है, पितृदेव है, परोजी मावजी जिसको कहते हैं, तो ये भी धर्म नहीं है, लोकोत्तर धर्म नहीं है, लेकिन अपने परिवार का धर्म हो सकता है। ये लौकिक धर्म है, इससे आत्मा की पवित्रता तो होनी ही नहीं है, वहां भी हिंसा ही लगेगी। लेकिन आप अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए कोई परेशानियां पैदा नहीं करे, उसके लिए उनकी क्या करते हैं? पूजा अर्चना करते। लेकिन उसको अगर धर्म समझते हैं तो मिथ्यात्व, और आप उसे अपना दायित्व कर्तव्य समझते हैं, धर्म नहीं मानते हैं,
और अपने परिवार की सुख शांति के लिए करते हैं, तो ये आपका लौकिक धर्म है, इसकी प्रेरणा हम नहीं देते। लौकिक धर्म है, ये आपका कर्तव्य हो सकता है, लेकिन इसको धर्म मानने की भूल करेंगे तो हमारा सम्यक्त्व खतरे में चला जाएगा। इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि हमें कोई काम करवाना है, लेकिन सरकारी कर्मचारी हमारा वो काम होने नहीं दे रहा है, तो फिर हम क्या करते हैं, सरकारी कर्मचारी की जेब को गर्म करते हैं, रिश्वत देते हैं, उसके हाथापाई करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, जी हजूरी करते हैं, जो कोई साम दाम दंड दे, जिस किसी नीति से वो मानता है उसे मनाते हैं और अपना काम करवाते हैं। ठीक वैसे ही हम देवी देवताओं की अगरबत्ती करके, उनकी आरती करके, उनको प्रसादी चढ़ा के हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से उसे खुश करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि हमारे परिवार का काम व्यवस्थित चलता रहे। लेकिन ये धर्म हम उसे समझने का प्रयास नहीं करें। तो कनकपुरी नगरी के अंदर भी क्या था, देवी का मंदिर था, और जहाँ गांव के अंदर मंदिर होते हैं देवी देवताओं के, अनेक लोग उन मंदिरों में जाते हैं, जैन लोग भी जाते हैं, अजैन लोग भी जाते हैं, और जहाँ चमत्कार होता है वहां तो बात ही न्यारी होती है। देवी देवता चमत्कार कर भी सकते हैं, क्योंकि ये जो देवी देवता है अधिकतर इनमें यंत्र देवी देवता रहते हैं, जो कि इस पृथ्वी पर ही रहते, उर्दू लोक में नहीं। उर्दू लोक वाले देवी देवता तो बहुत मुश्किल से ही आते, बहुत मुश्किल से, लेकिन यहाँ जो घूम रहे हैं वे देवी देवता, वे यहाँ आसपास में रहते हैं और समय पे हमारी सहायता भी कर लेते हैं, और समय पे अगर हम उनका सम्मान नहीं रखते हैं तो वे हमें परेशान भी कर लेते हैं। तो उस कनकपुरी नगरी के अंदर भी एक देवी का मंदिर था, बड़ा सुंदर मंदिर था, और जन जन में आस्था भारी थी उस देवी मंदिर के प्रति, और देवी के प्रति सब में एक आस्था थी, विश्वास था कि देवी हमारे कामों को सिद्ध करती है। तो वे समय समय के या प्रतिदिन उनकी पूजा अर्चना भी करते थे, और अनेक बार जब व्यक्ति खुद पूजा अर्चना नहीं कर पाता है तो क्या करता है, पुजारी को नियुक्त कर लेता है कि भाई हमारी ओर से तुम ही पूजा कर लेना, हम तुम्हें वेतन दे देंगे और पूजा की सामग्री भी दे देंगे। जसोल के अंदर भी अनेक मंदिर है जहाँ पुजारी ही पूजा करते हैं, जैन मंदिर भी है, तो जैन मंदिर में भी संभवतया पुजारी ही पूजा करते होंगे। तो कनकपुरी के अंदर भी एक पुजारी भी नियुक्त था, लोग भी जाते थे, वे भी पूजा कर लेते थे, लेकिन लोग जा पाए न जा पाए, पुजारी की ड्यूटी थी कि उसको निरंतर जाना है और देवी की पूजा करनी है। तो एक वहां पुजारी था, वह पुजारी वेतन के साथ तो पूजा करता ही था, लेकिन उसके मन में भी देवी के प्रति पूरी श्रद्धा थी, पूरी विश्वास थी, और आस्था और श्रद्धा के साथ में वह देवी की पूजा किया करता था। तो वह पुजारी पूजा तो करता था, सुबह भी करता था, शाम भी करता था, और उस मंदिर के अंदर जब लोगों की आस्था थी, विश्वास था, तो चढ़ावा भी पूरा आता था, फल फूल भी आ जाते थे, मिठाइयां भी आ जाती थी, और साथ साथ में धन भी आ जाता। तो उस सारे धन के ऊपर और प्रसादी के ऊपर किसका अधिकार था? उस पुजारी का अधिकार था कि वो जो भी आएगी वह सारी पुजारी के घर जाएगी। उसके अलावा जो भी उसकी वेतन थी वो गांव वालों के द्वारा जैसा भी नियुक्त किया था वो वेतन भी उसको मिलता रहता था। तो पुजारी श्रद्धा भाव के साथ में पूजा अर्चना कर रहा है, लेकिन इस पूजा अर्चना के साथ कई बार जब फुगट का माल आ जाता है, फुगट का धन आ जाता है, तो वह धन क्या है, गलत दिशा में भी ले जाता है। तो अब पुजारी के साथ भी क्या होता है इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे।
उपवास की बारी वगैरह। और आज के लिए एक दिवसीय त्याग, कोई ऊपर ही रखता, जलदारू खाने का त्याग है। जलदारू यानी कच्चा, जो कच्चे होते हैं ना, बोर जैसे गोल गोल सफेद सफेद, कच्चा खाने के, किस्सा कच्चा जो भी कहते हो, उसका हिंदी में नाम जलदारू है, जलदारू। हाँ, तो जलदारू खाने के त्याग है। खुरमानी भी कहते हैं इसको, खुरमानी भी कहते हैं, अनेक नाम है उसके। उपवास के नाम असल तिवारी के नाम है, दिनेश वडेरा, अक्षिता चोपड़ा, प्रियंका मेहता, तिवारी कंसारी, भाग्यवंत देवी मेहता, सरोज देवी मेहता और आज आज सातम है। आज सातम है। हाँ, और हाँ? हाँ?